जय हिंद, गुड मॉर्निंग साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद से आज से फिर पूर्ण क्लास स्टार्ट हो रही है। दिवाली का ब्रेक था, हम समझते हैं आपकी भी दिवाली अच्छी रही होगी, हमारी भी अच्छी रही है। और अब एक एग्जाम का सेशन शुरू होने वाला है राजस्थान की धरती पर। जैसे बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जामों के डेटे आ चुकी हैं, कैलेंडर आ चुके हैं, रीट का अनाउंसमेंट सरकार कर चुकी है, फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी हो चुका है, सेकंड ग्रेड का विज्ञापन भी कभी भी जारी हो सकता है, और थर्ड ग्रेड का विज्ञापन जो है रीट का वो भी कभी भी जारी होगा, मेंस का भी कभी भी जारी हो सकता है। हम लोग राजस्थान भूगोल में पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल में संसाधन का एक चैप्टर चल रहा था, और इस संसाधन में हम लोगों ने रिसर्च में या रिसोर्सेज जो है इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, शक्ति संसाधन पढ़ रहे थे, यानी पावर रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो शक्ति संसाधन है, इस शक्ति संसाधन में हमने पढ़ने के लिए कहा था कि हमारे को इसमें तीन चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना था हमारे को कोयला, और एक पढ़ना था हमारे को प्राकृतिक गैस, और एक पढ़ना था हमारे को खनिज तेल। खनिज तेल। और हम लास्ट में वाली क्लास जो थी इस खनिज तेल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम इस खनिज तेल वाले चैप्टर को थोड़ा आगे ले चलेंगे कि इसमें हमारे पास और क्या पढ़ना रह गया था, नहीं रह गया था, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो खनिज तेल था, इस खनिज तेल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से उत्पादन हुआ, नहीं हुआ, बहुत सी बात करी थी। आज अगर हम एक बात करें कि हमारे पास ये एक राजस्थान है, यानी राजस्थान है हमारे पास, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस राजस्थान का जो टोटल भूभाग है वो टोटल भूभाग हम लाइन पढ़ते हैं कि 342,239.74। लेकिन हम इसमें न जाकर हम एक बात करना चाह रहे हैं कि राजस्थान का जो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इस एरिया में, इस राजस्थान में कितना एरिया है जिसके ऊपर पेट्रोल डीजल का भंडार है, या यूं कह लो खनिज तेल के भंडार है। अंदाजा लगा सकते हो आप कितने एरिया में होगा खनिज तेल के भंडार? कहीं पढ़ा हो, कभी भूले भटके, कहीं पढ़ा हो, कुछ आइडिया हो कहीं पर? नहीं। अब देखो कितना खनिज तेल है, तो याद रखें राजस्थान में 1.50 लाख हेक्टेयर, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर तेल भंडार है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर तेल भंडार, यही के लो क्षेत्रफल पर खनिज तेल भंडार, खनिज तेल भंडार। और ये जो खनिज तेल भंडार है राजस्थान का 1.5 लाख 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में खनिज तेल के भंडार है। और इस तेल के भंडार जो है, इस भंडार को राजस्थान में 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन में बांटा गया है। और ये आता है परीक्षा में प्रश्न कि राजस्थान में जो तेल के भंडार है उसको कितने पेट्रोलीफेरस बेसिन में बांटा गया है। अब इसका उत्तर हमारे पास है कि 4 में बांटा है। लेकिन अब ये 4 है कौन सी, ये बड़ा एक प्रश्न है हमारे पास। ये 4 है कौन कौन सी? अगर हम इस 4 के बारे में बात करना चाहें कि 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन है, ये है कौन से, तो इसको लिखना बाद में, एक बार इधर देख लेना, बाद में लिख लेना। ये 4 कौन कौन से, मैं पहले इधर नाम लिख रहा हूं, उधर जिले लिखूंगा, ठीक है। ये कौन सा है, पहले हम इधर नाम लिख रहे हैं पेट्रोलीफेरस बेसिन के नाम, और फिर इधर इसमें हम जिले लिख लेंगे कि उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। हालांकि होना उल्टा चाहिए था, लेकिन यहां पर जगह नहीं, इसलिए इसको लिख रहा हूं। जैसे एक नाम है सबसे पहले हमारे पास जैसलमेर, जैसलमेर बेसिन। और ये जो जैसलमेर बेसिन है इसी को हम एक नाम देते हैं और राजस्थान सेल्फ बेसिन भी कह सकते हैं, या राजस्थान सेल्फ बेसिन कह लो, या राजस्थान सेल्फ कह लो, कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान सेल्फ वैसे है। अब जैसलमेर बेसिन है, इस जैसलमेर बेसिन में जिला कौन सा आएगा, तो हम इधर जाके कहेंगे कि इसके अंदर जिला कौन सा देखने को मिल रहा होगा, जैसलमेर।
क्लियर कट होगा इसके अंदर जिला कौन सा होगा, जैसलमेर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक बेसिन आता है, उस बेसिन का नाम की अगर बात करोगे आप लोग, तो बेसिन जो है वो है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। अब आपको नाम से पता चल गया बीकानेर नागौर बेसिन है, इसका मतलब इसमें जिले कौन कौन से आते होंगे, इधर देखोगे तो एक जिला आपको दिखाई देगा इसमें कौन, बीकानेर। एक जिला दिखाई देगा इसमें कौन, नागौर। अब हम यहां तक तो जानते हैं कि बीकानेर नागौर होगा, लेकिन अब हमारे को यहां से और जिले इसमें ऐड करने हैं। इसमें और जिला ऐड कौन सा होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, एक जिला ऐड हो जाएगा कौन सा, श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर के पड़ोस में एक जिला और जिसका नाम क्या है, हनुमानगढ़। मेरे दोस्त हनुमानगढ़ के पड़ोस में एक और जिला कौन सा होगा, चूरू। अनूपगढ़ को नहीं इंक्लूड करना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अनूपगढ़ को इंक्लूड नहीं करना है, अनूपगढ़ अलग कहानी, उसको बाद में ले जाएंगे, अभी नहीं लाना है इसके अंदर, अभी इसके अंदर उसको नहीं लाना है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है एक हमारे पास अगला बेसिन के चले, तो अगले बेसिन की अगर बात करेंगे तो बेसिन की नाम जो है वो बेसिन हमारा कौन सा है, तो वो बाड़मेर सांचौर बेसिन है। कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। नाम से पता चल गया होगा आपको इसमें कौन सा जिला आना चाहिए, वेरी गुड। नाम से पता चला, इसमें सेशन अगर देखोगे नाम जिला कौन सा होगा, एक बाड़मेर होगा और एक जिला इसमें कौन होगा मेरे दोस्त, जिले का नाम लिख रहा हूं मैं झालोर। क्या लिख रहा हूं, झालोर। सांचौर तो अब बना है, वो रहेगा जाएगा अलग कहानी है। अभी कौन है इसके अंदर, दो तो बाड़मेर और झालोर, लेकिन सांचौर बेसिन के साथ ये है, तो इसको याद रखना है, थोड़ा सा प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर एक जो बेसिन है हमारे पास लास्ट में, इसका बेसिन कौन सा है, तो इस बेसिन की अगर बात करोगी तो एक बेसिन हमारे पास है विंध्यन बेसिन। कौन है, विंध्यन बेसिन। अब ये विंध्यन बेसिन है, इस विंध्यन बेसिन के जिले कौन कौन से आते हैं, ये एक हमारे पास यक्ष प्रश्न है। इस विंध्यन बेसिन के जिलों की अगर बात करोगी तो कोटा, सपने में भी नहीं सोचा तुम लोगों ने, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। दोस्त इससे भी पूरा नहीं होगा, इसके अंदर और भी जिले आएंगे, और इसमें कौन से आएंगे ध्यान रखना, ये तो पूरे हैं जिले, जिले एवं आंशिक पूरा नहीं, आंशिक भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अब यहां से एक प्रश्न तैयार होगा जिसको आपको याद रखना होगा, देखिएगा, राजस्थान के कितने जिलों में तेल के भंडार है, राजस्थान के कितने जिलों में तेल के भंडार है, तो उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त, यहां से 14 जिले। कहां से आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। इसका मतलब राजस्थान के 14 जिलों में तेल के भंडार है। वो अलग कहानी है कि हम अभी निकाल किधर रहे हैं, केवल इधर, इसमें हमने अभी छेड़छाड़ नहीं की है। विंध्य बेसिन में हमने तेल नहीं निकाला अभी। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ की तरफ कोई आपने कभी सुना क्या खनिज तेल का कुआं है इधर, नहीं सुना। सब नाम किधर आता है, पश्चिम राजस्थान, लेकिन यहां पर भी तेल के भंडार है। अब आपको यहां से एक सिंपल सा प्रश्न, ये प्रश्न यहां पे जिसका है आरपीएससी का, यहां पे फेवरेट प्रश्न है। किसका फेवरेट प्रश्न, यहां पे हमेशा पूछती है वो प्रश्न, हमेशा। कैसे प्रश्न पूछे हमने, देखो हमने क्या लिखा कि राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर खनिज तेल के भंडार, उत्तर क्या करके आओगे, 1.5, यानी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर खनिज तेल के भंडार। इन खनिज तेल के भंडार जो है, इसको कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन में बटा है, 4। इन 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन में टोटल कितने जिले आते हैं, 14। बात समझ आई है, ये प्रश्न देख कर जाना, ये इसी फॉर्मेट में आता है। और गलती कहां करवाता वो बताता हूं मैं आप लोगों को, इधर देखो, गलती करवाता वो यहां पे कि बीकानेर नागौर बेसिन में कौन सा जिला नहीं आता।
बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और ये चूरू स्टूडेंट क्रॉस मारता है कि इसका यहाँ पे क्या लेना देना। समझ में आई बात को? तो ये इस तरह से इस फॉर्मेट का प्रश्न है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, इसको फटाफट उतारना है अगर पीछे से ऊपर से लेकर लिखना है तो। ये नहीं लिखना है, एक लाइन लिखवा रहा हूं, उस लाइन को लिखना है एक बार, है ना? लिखो एक लाइन को। राजस्थान के या राजस्थान में 1.50 लाख 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1.50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर खनिज तेल के भंडार फैले हुए हैं इन भंडारों को 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन में 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन में बांटा गया है। 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन में बांटा गया है। और अब आपको इस सिस्टम के साथ इसको उतारना है। आरपीसी, एसआई, आरएस की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न लगातार पूछता है, इस बात को याद रखना है। हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट लाइन को लिखे, नेक्स्ट लाइन से लिखना है। राजस्थान में तेल बेसिन ब्लॉकों को ब्लॉकों को 6 ब्लॉक में बांटा गया है। यहां से कोई प्रश्न नहीं है, केवल 6 ब्लॉक बेसिन याद रखना है। पेट्रोलीफेरस बेसिन पूछे तो 4 और बेसिन ब्लॉक पूछे तो ब्लॉक आवे तो 6, पेट्रोलीफेरस आवे तो 4। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन। मंगला भाग्यम ऐश्वर्या रागेश्वरी कामेश्वरी
पूनम, पूनम, दुर्गा आदि, आदि तेल के कुएं हैं, आदि तेल के कुएं हैं, आदि तेल के कुएं हैं। अगली लाइन को लिखो, राजस्थान में खनिज तेल का, खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब शुरू होगा, बता सकता है क्या? खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब शुरू हुआ है राजस्थान में? एनी आइडिया? नहीं पढ़ा कहीं पर? खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त 2013 को, 29 अगस्त 2013 को बाड़मेर के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, बाड़मेर की मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से हुआ था इस टर्मिनल का उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अब ये मत पूछ लेना डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, ठीक है? इस टर्मिनल का उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। क्लियर बात को? अब एक और प्रश्न है, हमारे राजस्थान में एक रिफाइनरी लगने वाली है, तेल रिफाइनरी, सुना है नाम? खनिज तेल रिफाइनरी लग रही है। अभी तक हम लोग, हमारे पास जो पेट्रोल डीजल आ रहा है वो सब बाहर से आ रहा है, और वो रिफाइनरी अगर लग गई तो शायद अपने आप में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। लिखो एक लाइन को, राजस्थान में क्रूड ऑयल, क्रूड क्या होता है तो समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, समझ आएगा? क्रूड ऑयल नहीं समझ में, क्वेश्चन लिखना कच्चा तेल, कच्चा तेल जो होता है खनिज तेल, कच्चा तेल, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल का या को लिखो, को रिफाइन करने के लिए, यानी साफ को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। अब अभी तो कह रहे हैं की जा रही है, अब कहोगे क्या है, क्या मामला नहीं है। बड़ा एक अच्छा सा प्रश्न है, आप इस बात को समझना, इस प्रश्न को लेकर। और अब मैं इसको कैसे लिखूंगा नहीं लिखूंगा इसको थोड़ा सा देखना, बाद में लिखना। इसको सिंपल सा फॉर्मेट से लिख रहे हैं, बाद में लिखना एक बार आप लोग, है ना? हम देखो बात करना चाह रहे हैं राजस्थान तेल रिफाइनरी, ठीक है? खनिज तेल रिफाइनरी जिसको कह रहे हैं खनिज तेल रिफाइनरी, इसको डिटेल्स कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना उसके बारे में बात करो। सबसे पहले ये जो खनिज तेल रिफाइनरी है, एक तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, पहली बात। दूसरा, इसकी स्थापना कहां पर हो रही है, स्थापना कह लो या फिर क्या कह लो हम लोग, स्थान। फिर दूसरी बात, साझेदार कौन है, यानी इसको स्थापित करने वाले लोग कौन कौन है, साझेदार कौन है। फिर तीसरी बात, इसमें हम ये कहें साझेदार के बाद इसकी क्षमता कितनी है, वार्षिक क्षमता,
कैपेसिटी कितनी है 1 साल की, कि इतना तेल साफ करेगी, वार्षिक क्षमता कितनी है। फिर इस वार्षिक क्षमता के बाद हम इसमें देखें कि इसका शिलान्यास किसने किया, शिलान्यास। फिर हम यूं कहें कि ये जो रिफाइनरी है इसका बीएस मानक क्या है, और फिर आपकी ये जो रिफाइनरी है इस रिफाइनरी का क्रमांक क्या है, रिफाइनरी का क्रमांक क्या है, और फिर हम कहें इसका राजस्थान का क्रमांक क्या है, राजस्थान का क्रमांक जहां पे रिफाइनरी लग रही उसका क्या है, और फिर हम यूं कहें कि इसके कार्य प्रारंभ का उद्घाटन किसने किया, कार्य प्रारंभ उद्घाटन। और मेरे को अब यूं लगता है आरएएस का जो परीक्षा का पेपर इस बार आएगा, प्रीलिम्स नहीं मेंस, उन लोगों को मेरे को ऐसा लगता है 50 शब्दों में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि राजस्थान खनिज तेल रिफाइनरी पर टिप्पणी लिखो, टिप्पणी लिखो। और अगर उसके बाद जगह है और उस टिप्पणी में अगर किसी कैंडिडेट्स ने ये जो जानकारी अगर लिख ली, सेम चीज जो यहां पर लिखी है मैंने, अगर ये लिख ली तो उसको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा, उसको कुछ नहीं करना, ऊपर से डिटेल भी नहीं लानी, राजस्थान खनिज तेल रिफाइनरी कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे लिखना नाम स्थापना साझेदार ये लिखकर गया, तो मैं कह रहा हूं एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देकर जाएगा। लेकिन उसको इतना तो करना पड़ेगा। अब हमारे को ये पता ही नहीं है कि इसका नाम ही क्या है, हम तो ये जानते हैं कि राजस्थान में तेल रिफाइनरी एक लगने वाली है। पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता, यही हमारी समस्या है। अब बात करूं, मैं यहां से नाम से लिखना स्टार्ट देखो, इसको बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, बाद में छोटा कर लूंगा, ठीक है। पहले बड़ा बड़ा लिख लेता हूं ताकि बाद में छोटा कर लेंगे लोग। सबसे पहले बात आ रही रिफाइनरी की, तो इसका नाम क्या है, रिफाइनरी कम सह पेट्रोकेमिकल्स है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो रिफाइनरी, थोड़ा सा वेट करना, रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना। तो ये बात तो एक तय हो गई, इसका नाम आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा। स्थापना कहां पर हो रही है, तो मेरे दोस्त याद रखिए पचपदरा में हो रही है। कहां पर हो रही है, पचपदरा। ये जिला कौन सा है, बाड़मेर ना होकर कौन सा जिला हो सकता है, बालोतरा। लेकिन आपको इस बात को याद रखना, पहले तो हम इसमें लिख रहे हैं, पोस्टर में क्या लिख के जा रहे हैं एक बार, बालोतरा, और अगर बालोतरा नहीं मिला तो इसका उत्तर क्या करके आओगी, बाड़मेर। पहले तो याद रखना है बाड़मेर का, और बालोतरा बाद की कहानी है, अगर आया तो, नहीं आया तो कोई स्थिति नहीं है, पचपदरा में स्थापित हो रही है। साझेदार कौन कौन है याद रखना, साझेदार है इसमें एक है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरा साझेदार इसमें कौन है, राजस्थान सरकार। अब इन दोनों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले जब शुरुआती पेपर हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछता था कि राजस्थान सरकार की इसमें कितनी हिस्सेदारी होगी। तो याद रखना सरकार की हिस्सेदारी कहां है, राजस्थान की 26, और इसकी हिस्सेदारी कितनी है तो 74। बहुत अच्छे से देखकर जाना। वार्षिक क्षमता कितना है, तो याद रखना 9 मिलियन टन, यानी एक साल में रिफाइनरी 9 मिलियन टन तेल साफ करेगी। इसका शिलान्यास किसने किया, शिलान्यास की अगर बारी करोगे तो 2013 में एक सरकार थी कांग्रेस की, और शिलान्यास की जब बारी आई थी तो उस समय शिलान्यास हुआ था 22 सितंबर 2013, सोनिया गांधी। यानी इस रिफाइनरी का शिलान्यास कौन करके गया है, तो क्या उत्तर होगा, और कब शिलान्यास किया है तो 22 सितंबर 2013। 10 क्या 11 साल हो गए लेकिन अब तक चली नहीं है। बीएस मानक, इसका बीएस मानक क्या है 6।
अब चल जाएगी, 90% काम हो चुका उसका, अब चल जाएगी। BS6 मानक, और इस रिफाइनरी का क्रमांक कौन सा देश में, तो इस रिफाइनरी का क्रमांक है 26वां। यानी अपने यहां जो रिफाइनरी लग रही है वो देश की कौन सी रिफाइनरी है, 26वीं। राजस्थान का क्रमांक कौन सा जहां पे रिफाइनरी लग रही है, तो राजस्थान का क्रमांक 15वां है। इसका मतलब राजस्थान से पहले 14 राज्यों में और रिफाइनरियां लग चुकी है, 14 राज्यों में रिफाइनरियां लग चुकी है। फिर आती बात इसके कार्य प्रारंभ को जो हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया। तो कार्य प्रारंभ उद्घाटन की अगर बात करोगी तो 16 जनवरी 2018, 16 जनवरी 2018 नरेंद्र मोदी जी। क्या घटनाक्रम घटा मैं बताता हूं, सुनना इस बात। जनवरी 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी और मोदी जी को कहा कि वापस आओ, इसका शिलान्यास करो। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देगा जिस रिफाइनरी का पहले शिलान्यास हो गया वो वापस शिलान्यास करने के लिए आ रहा है। तो फिर यहां से बीच की गली निकाली कि हम शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, हम इसका काम चालू कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कराने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा, कार्य प्रारंभ उद्घाटन। और कार्य प्रारंभ में क्या करा, बाउंड्री बनाई सबसे पहले। ठीक है, ये पूरा सिस्टम के साथ है, तो इसको आपको याद रखना। और अगर RS मेंस में आता है और इस तरह से कोई लिखकर आता है तो उसकी पूरी गारंटी मेरी है कि पूरे में से पूरे नंबर आए, लेकिन इतना होना चाहिए। अब ये BS मानक क्या होता है, कुछ पता है क्या किसी को आपको? BS मानक क्या होता है? आपने गाड़ियां मोटरसाइकिल होगी आपके पास, BS4, BS5, BS3 सुना है नाम? BS मानक का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इंजन है उस इंजन में अपना कौन सा तेल डालने वाले हैं पर्यावरण के अनुकूल। इस BS का मतलब होता है भारत स्टेज। भारत स्टेज आप पर्यावरण के अनुकूल कौन सा, इसीलिए आप लोग पेट्रोल डीजल को देखो, पुरानी गाड़ियों को देखो तो उसमें तुम रेस लगाते धुआं आता है, और नई वाली गाड़ी में तुम्हारी मर्जी है उतनी रेस लगा लो धुआं नहीं आता। जितना ज्यादा रेस उतनी ज्यादा लाइट। और नई गाड़ियों में देखो आप, लाइटें ऑटोमेटिक चलती, बैटरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए BS का मतलब होता है भारत स्टेज। इस रिफाइनरी का 26वां क्रमांक है, इसको फटाफट लिख लेना है। थोड़ा स्पीड से लिखना। इसके बाद में कुछ इकोनॉमिक सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे कहानी लिखा देता हूं और ये खनिज तेल आपका यहां पे खत्म। आपको पता है कच्चे तेल का उत्पादन क्रूड ऑयल में होता है। कच्चा तेल जो आता है ना, क्रूड ऑयल जिसको कह रहे हैं, उसका उत्पादन होता है बैरल में। इसमें होता है बैरल। बैरल इसकी यूनिट है। और कभी आ जाए ना तो आधा से ज्यादा लंका तो वहीं लग जाए। इसको स्पीड से लिखना फटाफट, फिर मैं आपको चीजें लिखवाना चाह रहा हूं। लिख लिया? हो गया आपका? हो गया? लिखना है लाइन को, नीचे लाइन तक लिखो। कच्चे तेल उत्पादन को, कच्चे तेल उत्पादन को मापने की इकाई
कच्चे तेल उत्पादन को मापने की इकाई, कच्चे तेल को मापने की इकाई बैरल होती है, बैरल होती है। एक बैरल बराबर, एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, कभी आ जाए उत्तर क्या करके आओगी? 159। एक बैरल बराबर 159 लीटर, 159 लीटर। नेक्स्ट नहीं डालो प्राकृतिक गैस, फटाफट डालना है, 2-4 लाइन लिखने, बाकी कुछ नहीं है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हमने आगे एक लाइन लिख ली, बहुत सिंपल सा, उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है। लिखो एक लाइन को, गैस के सर्वाधिक भंडार, गैस के सर्वाधिक भंडार जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में गैस का व्यावसायिक उत्पादन, गैस का व्यावसायिक उत्पादन 30 मार्च 2013 से, गैस का व्यावसायिक उत्पादन 30 मार्च 2013 से, और यह रागेश्वरी क्षेत्र से हुआ था, रागेश्वरी क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट एक लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन को लिखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कोलबेड मीथेन, कोलबेड मीथेन गैस के भंडारों का, कोलबेड मीथेन गैस के भंडारों का पता लगाया गया है, कोलबेड मीथेन गैस के भंडारों का पता लगाया गया है। यह है पूरा पूरा चैप्टर आपका खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ बहुत है, इतना पढ़ ले खूब है, प्रश्न आया तो इतना ही आएगा, और इससे डिटेल में आया तो फिर वो इकोनॉमिक सर्वे से आया होगा, इकोनॉमिक सर्वे में आपको जाकर ये चीजें पढ़नी पड़ेगी कि भारत के कितने तेल का उत्पादन होता है, कितना बाहर से लाते नहीं लाते, वो अलग कहानी पूरी, ठीक है, उसको अपने को यहाँ से नहीं पढ़ना। बाकी अगर नॉर्मल सा आया प्रश्न यहीं से आएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जब कल क्लास में आएंगे, कोयला हमने पढ़ लिया, पहले कोयला हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी हमारी ऊर्जा संसाधन। क्या होगी? एनर्जी रिसोर्सेज। अभी हमने क्या पढ़ा था? शक्ति संसाधन। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधन। ये बात बहुत अच्छे से आती है, प्रश्न फिर गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऊर्जा संसाधन के साथ। थैंक यू।